लोग। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के हेल्थ सेशन के अंदर। एंड आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्थ। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि अगर आज हम चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी हड्डियां या जॉइंट्स हमारे मजबूत हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र होती है तो हमारी हड्डियां कमजोर पड़ती हैं, हमारे जॉइंट्स में दिक्कतें आने लगती हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कि हमें ऐसे क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि हम अपने बोन्स एंड जॉइंट्स को एकदम स्वस्थ रख पाए, हेल्दी रख पाए, ताकि जाना तो हम सब ने इस दुनिया से, लेकिन जब हम जाएं तो चलते फिरते जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सबकी फेवरेट डॉक्टर वैशाली वाली हमारे साथ में है। तो स्वागत करेंगे हम वैशाली मैम का। वैशाली, वेलकम टू यू to today's session, and I would like to hand over the session to you. But before I, ask Vaishali ma'am to get started, मैं आप सब व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगी जिन्होंने एड सक्सेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल में जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो रही हैं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। पीछे जितने भी हमने प्रोग्राम्स करे हैं, ट्रेनिंग सेशंस करे हैं, टॉक शो करे हैं, सेमिनार्स करे हैं, जितने लोगों ने अटेंड किया, बहुत जबरदस्त उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो मैं आप सबको कहूंगी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहे। सो आई वेलकम वैशाली मैम वंस अगेन। वैशाली, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. I hope my voice is clearly audible. Yes, yes, you're audible And very much. good morning, everyone. I hope आप सब लोग बहुत बहुत हेल्दी हैं, और आप सब लोग जो हैं हमारी जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा सुन रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में, अपनी लाइफ में। वन थिंग, मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि मीटिंग को एक बार, दो बार, चार बार आप अच्छे से सुनिए। जो मीटिंग हम करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें इंटरनली होती हैं, जो आप जब बार बार सुनेंगे, एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, चार बार सुनेंगे, हर बार आपको उस मीटिंग में से एक दो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप अपनी नेक्स्ट चीजों में यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हमारी प्रेजेंटेशन को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज हम बात करेंगे जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के बारे में, मतलब हमारी हड्डियां और जोड़ों से संबंधित जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ये मैं सबको कहना चाहूंगी कि जब ये चीज खराब हो जाती है, हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि हाथों पैरों में सूजन आने लगती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, स्वेलिंग रहती है, और उठना बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, आप चल नहीं पाते, रोजमर्रा के घर के काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कोई ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं है जिसको आपको 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में शुरू करना है। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तभी आपको शुरू करना है। जॉइंट एंड बोन हेल्थ ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हर किसी को अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं हड्डियों के बारे में, हड्डियों की हेल्थ के बारे में, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के बारे में। तो देखिए, आज अगर हम बात करें तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, स्पेशली अर्थराइटिस की बीमारी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। आज सुबह से ही मेरे पास कम से कम 3 मैसेजेस आ चुके हैं कि मैम एक छोटी बच्ची है 12-15 साल की, जिसका विटामिन डी, मतलब बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है सिर्फ 7 है, 7 है, राइट। हालांकि विटामिन डी कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 के आसपास होना चाहिए, मतलब ज्यादा अमाउंट्स में होना चाहिए। बट अगर किसी बच्ची का, 12 से 15 साल की बच्ची का विटामिन डी जब सिर्फ 7 होगा, 7 होगा, तो आप सोच के देखिए कि उसकी हड्डियां कितनी ज्यादा वीक होंगी, राइट। और ये जो चीज है उन्हें आगे लाइफ में कितना ज्यादा अफेक्ट करेगी, कितना ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होगी।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी तो आपको मसल क्रैम्पिंग्स हो सकते हैं। इवन मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर जो पेन होता है, मैंने पिछली बार भी आपको विमेन हेल्थ में भी बताया था कि मसल्स सॉरी मेंस्ट्रुएशन पेन, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स जो होते हैं वो ज्यादातर कारण उसका क्या होता है, कैल्शियम की कमी भी हो सकता है, आपकी बॉडी में सीवियर विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, राइट। तो ये आजकल सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की जाने वाली चीज है कि बच्चों की हड्डियां कमजोर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्यों कमजोर है, तो आप में से ज्यादातर लोग हम जानते हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, स्पेशली दिल्ली, बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, आज सारी सिटीज के अंदर फ्लैट्स का ट्रेंड ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल घर मिलना इतना मुश्किल है कि आप अपना प्रॉपर एक जमीन लेकर घर बनाएं। तो सब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फ्लैट्स में मूव इन करते हैं, क्योंकि ज्यादा फैसिलिटी है वहां पर। अब आप सोच के देखिए कि जब हम फ्लैट्स में रहते हैं तो वहां पे सनलाइट नहीं आती, सनलाइट बहुत कम आती है। छोटे बच्चों को पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में घर के आंगन में खाट बिछा दी जाती थी और छोटे बच्चों को सुबह सुबह मालिश करके उस खाट पे लेटा दिया जाता था, उस बिस्तर पे उन्हें लेटाया जाता था। घर में दाई माँ आती थी, उसकी मालिश करती थी और उसके बाद उस बच्चे को सूरज की किरणों के अंदर, मतलब थोड़ा सा छाया करके वहां पे सुलाया जाता था, ताकि उस बच्चे के शरीर में ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब हो। पर आज अगर आप देखेंगे तो बच्चे ज्यादातर एसी के कमरों में रहते हैं। अगर आपके घरों में भी छोटे बच्चे हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, इवन जो यंग मदर्स हैं, जो अभी अभी जिन्होंने फर्स्ट चाइल्ड को बर्थ दिया है, आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप अपने बच्चों को आज कहाँ पे रखते हैं, ज्यादातर एसी में रखते हैं, राइट। अब अगर हम ऐसे अपने बच्चों को बड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनके शरीर में रहेगी ही रहेगी। आज फादर मदर दोनों वर्किंग है, दोनों सुबह सुबह अपना चले जाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, घर में पीछे से बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, शाम को आके आप उन्हें पार्क लेके जाते हैं, तब तक सूरज ढल चुका होता है, विटामिन डी आप नहीं ले सकते, राइट। तो ये एक बहुत सीवियर सीवियर प्रॉब्लम है। आपका लाइफस्टाइल जैसे जैसे बदला है वैसे वैसे आपके शरीर में स्पेशली हड्डियों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने लगा। और पुराने जमाने में ज्यादातर देखा जाता था कि 60 साल 65 साल की उम्र में इम्पैक्ट आना शुरू होता था, हड्डियां दर्द करने लगती थी। पर आज ये समस्या 35-40 साल से शुरू हो गई। इनमें से एक कॉमन समस्या है जिसका नाम है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, अगर आपको मैं थोड़े से सिम्टम्स के बारे में बताऊं, तो आप जब सुबह सुबह उठेंगे तो आपको आपके जॉइंट्स में, जो जहां जहां पर आपके जॉइंट्स है, जॉइंट्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी का जो जो पार्ट मुड़ सकता है, राइट। जहां जिस जैसे आप अपने हाथ को जहां जहां से मोड़ सकते हैं, आप अपने पैरों को मोड़ सकते हैं, उन एरियाज को हम बोलते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के अंदर आपको सूजन दिखाई देगी, स्वेलिंग दिखाई देगी। जब आप जॉइंट्स पे हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि जॉइंट्स में गर्माइश है, मतलब थोड़ी सी हीट आपको लगेगी वहां पर, राइट। रेडनेस, मतलब आपको लगेगा कि वहां पे रेडनेस है, वो रेड हो गया है। और जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, जॉइंट्स अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं। और बाद में जब आप नॉर्मल घर के काम करने लगेंगे तो आपके जॉइंट्स ठीक हो जाएंगे, राइट। शुरुआत इसकी अर्थराइटिस की ऐसे ही होती है, लेकिन धीरे धीरे जब सीवियर होता चला जाता है तो लोग उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, चल फिर नहीं पाते। और जब बहुत सीवियर हो जाता है, एक टाइम आता है जब बहुत सीवियर हो जाता है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि लोगों के लिए, लेडीज के लिए आटा गूंदना भी मुश्किल हो जाता है, पानी का गिलास पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये इतना सीवियर तक पहुंच सकता है, मतलब इतना ज्यादा सीवियर हो सकता है। कहीं पे भी हो सकता है, जैसे आपके पैरों के जॉइंट्स, हैंड के, हिप्स के, फीट के, स्पाइन के, जहां जहां पर भी आप जॉइंट्स की बात करते हैं वहां वहां पर ये हो सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO 1 in 6 people सफर फ्रॉम अर्थराइटिस। मतलब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा
डायग्नोसिस है ये कि हर 6 में से एक इंसान जो है उसको अर्थराइटिस की समस्या है, राइट, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? जब आपकी हड्डियां वीक होने लगती हैं, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम कम होने लगता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है। स्पेशली अगर मैं औरतों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आती है उसमें ब्लड के साथ साथ कैल्शियम निकलता है। जब पहली प्रेगनेंसी होती है उसके बाद बहुत ज्यादा कैल्शियम निकल जाता है, दूसरी प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा कैल्शियम निकल जाता है, और मेनोपॉज के बाद ज्यादातर आप देखेंगे कि लेडीज आपको बोलेंगे कि मेरी हड्डियां दर्द कर रही आफ्टर 45, आफ्टर 50। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ब्लड लॉस हुआ, पहली प्रेगनेंसी में हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, राइट, आपका सारा ध्यान बच्चे पे चला गया, आपने कैल्शियम नहीं खाया, आपने विटामिन डी नहीं खाया, आपने फ्लेक्स नहीं खाया, आपने ऐसी कोई चीज नहीं खाई जो हड्डियों को मजबूत करे। दूसरी प्रेगनेंसी आई, फिर से कैल्शियम निकला, पहले वाला पूरा नहीं हुआ था, दूसरे में और डेफिशिएंसी आ गई, आपकी बोन्स वीक हो गई। तीसरी जो समस्या है, तीसरी जो सिचुएशन आई वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज में फिर जो है हैवी ब्लड लॉस हुआ और बहुत ज्यादा सीवियर आपको सिचुएशंस आई, प्रॉब्लम्स आई, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए और आपकी हड्डियां बहुत अंदर तक खोखली हो गई, अंदर तक आपको समस्या आपकी बढ़ गई, राइट। तो आप देखेंगे तो 45, 50 की एज के बाद आपकी मदर के साथ आप देखिए, आपके सिस्टर के साथ आप देखिए, भाभी के देखिए, जो भी आपके घरों में जो लेडीज हैं उनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उनसे आप पूछेंगे कि आपको कब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो वो ज्यादातर बोलेंगे 45 to 50 की एज में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आने लगती है। अब इसमें होता क्या है कि आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको पेन होने लगता है, आपको दर्द होने लगता है हड्डियों के अंदर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट के बारे में, और हमारा पहला प्रोडक्ट है वेस्टीज कोलेजन। हमारा जो कोलेजन है वो रोजिप एक्सट्रैक्ट के साथ कंबाइन किया गया, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है कोलेजन एंड रोजिप एक्सट्रैक्ट का, राइट। इसमें कोलेजन है, इसमें रोजिप एक्सट्रैक्ट है और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी है, राइट। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये हमें क्या फायदा करता है, क्यों आपको कोलेजन लेना चाहिए? सबसे पहले कोलेजन जो है हमारी हड्डियों में कनेक्टिव टिश्यूज को अच्छा करता है। अब जहां जहां पर भी आपकी हड्डी है, अगर मैं अपनी उंगली को मोड़ देती हूँ, राइट, तो मेरी उंगली जो है जब मुड़ती है, मेरी जो फिंगर है वो जब मुड़ती है तो वहां पर एक तो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या करेगा मेरी हड्डियों के आसपास एक स्पेस जनरेट करेगा। दूसरा क्या है? साइनोवियल फ्लूइड, ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगी कि किस तरीके से कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड आपकी जॉइंट्स में होता है। और तीसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज, यहां पर आप स्लाइड में भी पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है अवेलेबल टू दी कनेक्टिव टिश्यूज, थर्ड लाइन के अंदर आप इसे पढ़ पाएंगे, कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यूज जो कि हमारी कार्टिलेज को, हमारे ज्वाइंट को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर कर रखते हैं। आपको कहीं पे भी दो चीजों को जोड़ना होगा तो सबसे जरूरी चीज क्या है? उसके बीच का वो टांका, उसके बीच का वो कनेक्शन, उसके बीच की वो सिलाई जो कि उसको जोड़ के रखने में उसकी मदद करेगा। अगर आपने कोई आपके पास कोई भी चीज है और उसकी सिलाई जो है, उसका जो टांका जो है वो टूट गया, तो वो चीजें अलग अलग होकर बिखर जाएंगी, राइट, ऐसा ही होता है। तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि हमारा कार्टिलेज ठीक होता है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड भी ठीक होता है, राइट, हमारी हड्डी भी ठीक होती है, लेकिन समस्या कहां पर आती है? हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में आती है। हमारे जो टांके होते हैं हमारी हड्डियों में, छोटे छोटे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि हमारे जॉइंट्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, जिससे हमारे जॉइंट्स अच्छे से मूवमेंट कर पाए, अच्छे से फ्लेक्सिबल रह पाए, वो कनेक्टिव टिश्यूज क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है,
जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, आप अच्छे से अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाते और आपको प्रॉब्लम आती है, राइट। आशा करती हूँ कि आप ये समझ पाएंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज हमारी हड्डियों के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। दूसरा, रोजिप एक्सट्रैक्ट। रोजिप एक्सट्रैक्ट आपकी हड्डियों में जो पेन होता है, जो स्टिफनेस आती है, उसे कम करता है। एंड थर्ड, विटामिन सी। विटामिन सी हमारी हड्डियों में, हमारे शरीर में जो नेचुरल कोलेजन होता है उसे बनाने में हमारी मदद करता है। सो बेसिकली कोलेजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोलेजन बेसिकली दो चीजों पे काम करता है, एक हमारे हड्डियों के ऊपर और दूसरा हमारी स्किन के ऊपर, राइट। तो कोलेजन, हमारा जो कोलेजन है वो स्पेशली हमारी हड्डियों के लिए काम करता है, बट कुछ मात्रा में हमारी स्किन को भी अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। तो अब कहाँ पे आपको कोलेजन लेना है, किस किस लोगों को आपको कोलेजन देना है? कोई भी ऐसा इंसान जिसको आपको लगता है कि उसके जॉइंट्स में दिक्कत है, जहां पर आप ग्लूकोसामाइन देते हैं, उसके साथ आपको कोलेजन जरूर कंबाइन करना है। क्यों? क्योंकि अगर कार्टिलेज खराब है, अगर साइनोवियल फ्लूइड खराब है, तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यूज भी खराब होंगे ही होंगे, डैमेज होंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग मुझसे बार बार, मैं हमेशा आपको बार बार बताती हूँ कि मैम ग्लूकोसामाइन दे या कोलेजन दे, कोलेजन दे या फ्लेक्स ऑयल दे। तो कोई भी प्रोडक्ट किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। घर बनाने के लिए ईंट, रोड़ी, पत्थर, सीमेंट, हर चीज चाहिए होती है। इसी तरीके से हड्डी बनाने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, आपका कोलेजन, आपका ग्लूकोसामाइन, हर एक चीज परफेक्ट अमाउंट में आपको चाहिए, हर एक चीज अच्छी अमाउंट में आपको चाहिए। तो क्या करता है, आपके टिश्यूज को हेल्दी करता है, आपके कनेक्टिव टिश्यूज को अच्छा करता है, आपके जॉइंट्स को अच्छा करता है, आपके जॉइंट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जॉइंट्स को मोड़ने की क्षमता, उसे अच्छा करता है। आपके जॉइंट्स में जो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन आती है, उसे कम करता है। आपके जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आती है उसे कम करता है। तो बेसिकली कोलेजन किसको देना चाहिए? आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी इसको ले सकता है, स्पेशली आफ्टर 30, लेडीज को, जेंट्स को, हर किसी को कोलेजन जरूर लेना चाहिए। इट इज अ मस्ट प्रोडक्ट। मतलब आप कोलेजन लेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी। स्पेशली आफ्टर 30 लेडीज को जरूर कोलेजन लेना चाहिए, राइट। आप 3 महीने के लिए लीजिए, 3 महीने का गैप कर दीजिए, फिर 3 महीने के लिए लीजिए, फिर 3 महीने का गैप कर दीजिए। मतलब आप 3 मंथ्स में जॉइंट से रिलेटेड प्रोडक्ट, अपनी हड्डियों से रिलेटेड प्रोडक्ट को जरूर लेते रहिए, जरूर कंबाइन करते रहिए, ताकि आपकी हड्डियों में दिक्कत ना आए, ताकि डैमेज ना आए, क्योंकि डैमेज होने के बाद हड्डी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। कितना लेना है? 1 सैशे पर डे, 1 सैशे पर डे आपको लेना है, पानी में आपको मिक्स करना है और इसे कंज्यूम करना है। अगर किसी को सीवियर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, तो वहां पर कम से कम 6 महीने के लिए आपको कोलेजन देना है, रेगुलर कोलेजन देना है। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई शंका नहीं है कि आपको उन्हें कोलेजन बंद करना है 6 मंथ से पहले, राइट। देखिए, अर्थराइटिस कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप 1 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 1 महीने में ठीक कर देंगे। वहां पर डैमेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कम से कम रेगुलर 6 मंथ्स के लिए आप उनको कोलेजन जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि समस्या बहुत सीवियर है, समस्या बहुत बड़ी है, सामने वाला बहुत ज्यादा पेन और दिक्कत में है, तो आप 2 सैशे पर डे भी दे सकते हैं। 2 सैशे पर डे मतलब एक सुबह एक शाम को। और अगर आपको लगता है कि अभी अभी शुरू हुई है, आप टाइम दे सकते हैं, आप धीरे धीरे भी इसे ठीक कर सकते हैं, तो आप 1 सैशे पर डे भी ले सकते हैं।
अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 सैशे पर डे इज इनफ, राइट। लेना कैसे है, इसको आप खोलेंगे, पानी में मिक्स करेंगे और कंज्यूम करेंगे। आप कब ले सकते हैं इसको, एम्प्टी स्टमक भी आप ले सकते हैं, सुबह खाली पेट भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप किसी मील के बाद लेना चाहें तो 40 मिनट के बाद भी आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको सूट करे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए फिजिबल है कि आप सुबह सुबह उठ के इसको एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, प्लीज गो अहेड। और अगर आप कभी भूल गए हैं, आप नहीं ले सकते, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किसी भी मील के बाद सैशे को खोलिए, 40 मिनट के बाद पानी के अंदर डालिए, मिक्स कीजिए और पी जाइए, राइट। इसका टेस्ट बहुत फाइन है। अब मार्केट में आपके पास बहुत कोलेजन है, राइट, मार्केट इज फुल ऑफ कोलेजन। इंडियन मार्केट तो फिर भी उसमें कोलेजन इतना नहीं है, बट अगर आप जापानीज मार्केट जाएंगे, अगर आप कोरियन मार्केट जाएंगे, तो दीज पीपल टेक कोलेजन लाइक वाटर, मतलब वो पानी की तरह कोलेजन को कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा कोलेजन कंज्यूम करते हैं। एंड दैट इज द रीजन फॉर देयर स्किन, फॉर देयर गुड स्किन, राइट। उनकी स्किन आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से जो होती है, उनकी स्किन बहुत टाइट होती है, बहुत ग्लोई होती है, बहुत अच्छी होती है, रिंकल्स नहीं होते उनकी स्किन के अंदर। वाई? बिकॉज कोलेजन आपके टिश्यूज को बनाकर रखता है, टिश्यूज को हेल्दी रखता है, टिश्यूज की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहती है। तो बेसिकली आप कोलेजन जो है वो नॉर्मली ले सकते हैं आफ्टर 30। आप रेगुलर मेरे हिसाब से अपनी डाइट का इसको हिस्सा बनाकर रखिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोसामाइड। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में बताया और साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बताया, तो मैं एक पिक्चर दिखाकर आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए, ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर जो है ये आपका हड्डी है, आपका जॉइंट है। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों जॉइंट के बीच में एक ब्लू कलर का कुशन बना हुआ है, राइट। उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। ये इस कुशन को आप क्या बोलेंगे, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्यों लगाया गया है? ताकि आपकी हड्डियां आपस में टकराएं नहीं। आपकी हड्डियां टकराएंगी तो क्या होगा, आपको पेन होगा, दर्द होगा और आपको सीवियर डैमेज हो जाएगा। और बीच में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड। ये जो पिंक कलर का मटेरियल आप जितना भी देख रहे हैं दोनों जॉइंट्स के बीच में, ये क्या है, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड से क्या फायदा होता है, आपकी हड्डियां चिकनी रहती हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा, माता जी आपकी हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गई, माता जी आपकी हड्डियों में चिकनाई खत्म हो गई। अब आपके घुटनों के जो, आपको घुटनों को बदलना पड़ेगा, आपके घुटनों में चिकनाई खत्म हो गई है, राइट। इंजेक्शन डाल के आपके घुटनों में जो है साइनोवियल फ्लूइड डालना पड़ेगा। काफी सारे अलग अलग तरीके हैं, राइट। तो साइनोवियल फ्लूइड, फ्लूइड मतलब आपकी चिकनाई, जो कि आपकी हड्डियों को मूवमेंट में आसानी करती है। जब आपके घरों में चिटकनी बंद नहीं होती, आपके डोर्स जो है खराब हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालते ही क्या होगा, आपकी जैसे ही उसमें चिकनाई जाएगी तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से आपका साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब हम बात करते हैं ग्लूकोसामाइन के बारे में। सो बेसिकली ग्लूकोसामाइन क्या करता है, ग्लूकोसामाइन हमारी इस कार्टिलेज और हमारे साइनोवियल फ्लूइड को हेल्दी करने में हमारी मदद करता है। मतलब ये नीले रंग का जो कुशन आप देख रहे हैं और ये जो पिंक कलर का साइनोवियल फ्लूइड है, उसे क्या करता है, दोबारा बनाने में मदद करता है, ठीक करने में मदद करता है, राइट। तो अब आपको एक चीज पता है कि अगर आपके जॉइंट में दर्द है, अगर आपकी हड्डियां मुड़ नहीं रही हैं, तो आपकी 3 चीजें खराब हो सकती हैं। एक आपका कार्टिलेज, दूसरा आपका साइनोवियल फ्लूइड और तीसरा आपका कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। और इनके लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। कौन से प्रोडक्ट हैं? एक कोलेजन और दूसरा ग्लूकोसामाइन।
कोलेजन स्पेशली हमारे टांकों को ठीक करेगा, कनेक्टिव टिश्यूज को ठीक करेगा, और ग्लूकोसामाइन साथ ही साथ हमारे कार्टिलेज और हमारी चिकनाई, हमारे साइनोवियल फ्लूइड को अच्छा करने में हमारी मदद करेगा। अब हमारा जो कोलेजन है वो दो चीजों से मिलकर बना है, ग्लूकोसामीन एंड कॉन्ड्रोइटिन, राइट। ग्लूकोसामीन क्या करता है, कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड को अच्छा करता है, और कॉन्ड्रोइटिन आपके जो जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है, जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उसे कम करने में आपकी मदद करता है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि मैम क्या डायबिटीज में ग्लूकोसामाइन खा सकते हैं, या ग्लूकोसामाइन खाने से क्या डायबिटीज बढ़ सकता है? तो देखिए, ग्लूकोसामाइन आपको नाम से ही बता रहा है कि उसमें ग्लूकोज है, राइट। ग्लूकोज प्लस अमीन इज इक्वल ग्लूकोज है। इसका मतलब जब आप ग्लूकोसामाइन खाएंगे तो वो आपके शुगर को बढ़ाएगा, आपकी डायबिटीज को, आपकी बॉडी में जो शुगर है उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स को हम ये नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। अगर आपके पास कोई डायबिटीज के साथ आया है, अगर कोई आपको कहता है कि मैम मुझे बहुत सीवियर डायबिटीज है और मुझे हड्डियों में दर्द होता है, तो सबसे पहले आप उसकी शुगर पे काम कीजिए, उसकी डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसकी डाइट में ग्लूकोसामाइन को ऐड कर सकते हैं, राइट। रेगुलर ऐड मत कीजिए, एक दिन दे दीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए, ऑल्टरनेट डेज पर दे दीजिए, डोज को कम कर दीजिए। वो डिपेंड करता है कि सामने, ऐसा देखिए, अब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो गुलाब जामुन नहीं खाते, ऐसा तो नहीं है कि वो खीर नहीं खाते, राइट। तो हमेशा सवाल ग्लूकोसामीन के ऊपर ही क्यों आता है? आप सारी चीजें खाते हैं, डायबिटिक पेशेंट सब खाते हैं। मैंने ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स भी देखे हैं जो 2 गुलाब जामुन खा के उसके बाद 2 शुगर की गोली खा लेते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खा सकते। आप डिसाइड कीजिए, आप चेक कीजिए, आप देखते रहिए उनकी शुगर को, और धीरे धीरे ग्लूकोसामाइन को उनकी डाइट में ऐड कर दीजिए, राइट। आपको लेकिन उनकी शुगर को चेक में रखना पड़ेगा। तो ऐसा अपने माइंड में कोई आप वो मत बनाइए कंक्लूजन कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ग्लूकोसामाइन नहीं है, नहीं। उनकी डायबिटीज को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, पर इसका मतलब ये है कि हमें ध्यान से देना पड़ेगा। कितना डोज आपको इसका लेना है? 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली, मतलब दो टैबलेट्स दिन में 2 बार, आफ्टर मील्स मतलब खाना खाने के 40 मिनट बाद। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आफ्टर मील खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद, बिफोर मील खाना खाने के 30 से 40 मिनट पहले, विद मील खाना खाने के साथ, राइट। तो आपको पता है कि आफ्टर मील है तो खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद है। ग्लूकोसामाइन अगेन मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी, आपको बताऊंगी, आपको समझाऊंगी कि आफ्टर 30-35 हर एक महिला को शुरू कर देना चाहिए। आप रेगुलरली इसको लीजिए, 3 मंथ्स के लिए ले लीजिए, थोड़े दिन का गैप कर दीजिए, फिर 3 मंथ्स के लिए ले लीजिए, फिर गैप कर दीजिए। तो रेगुलर आपकी डाइट का ये हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपके जॉइंट्स का काम इससे चलेगा, आपकी कार्टिलेज इससे बनेगी, आपका साइनोवियल फ्लूइड इससे बनेगा, और वो टाइम टू टाइम रिकवर करना जरूरी है। तो प्लीज आप वेट मत कीजिए कि डॉक्टर आपको बोलेगा कि माता जी आपकी हड्डियों में चिकनाई खत्म हो गई है तब आप ग्लूकोसामाइन को ऐड करेंगे। समय समय पर आपको ग्लूकोसामाइन ले लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ, और जो कि है वेस्टीज कैल्शियम। तो देखिए, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी सप्लीमेंट है। अगर आप हार्ट की बात करें तो आपके हार्ट को पंप करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी हड्डियों को अच्छा रखने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर में आपको नॉर्मल बोन दिखाई देगी। एक पिक्चर है, ऊपर नॉर्मल बोन लिखा हुआ है,
और नीचे लिखा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस। आप ध्यान से देखिए, नॉर्मल बोन और ऑस्टियोपोरोसिस की बोन में कितना डिफरेंस है, मतलब कितनी खोखली हो गई है आपकी हड्डियां, राइट। और अगर आप ज्यादातर देखेंगे तो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी पर मैं कहूंगी कि 100 में से 75 to 80% महिलाओं की हड्डियां ऐसी ही खोखली होती हैं। क्यों? क्योंकि हम रेगुलर कैल्शियम नहीं लेते, हमारी डाइट में कैल्शियम बहुत ज्यादा ऐड नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां धीरे धीरे खोखली होती चली जाती हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली एक ऐसा सप्लीमेंट है, एक ऐसा पोषण है जो आपको हर चीज के लिए चाहिए। विटामिन डी आपके कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करने के लिए आपको चाहिए। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, अगर आपके वेट लॉस में सीवियर प्रॉब्लम आ रही है, देयर कुड बी सम रीजन कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। प्लीज गो एंड चेक। अगर आपका विटामिन डी खराब है तो आपका वेट लॉस भी नहीं हो सकता, राइट। अगर आपका विटामिन डी खराब है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो सकता है, आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल हाई दिखाएगी। ये बात हमने पहले भी अपनी ट्रेनिंग में डिस्कस की है, बताई है मैंने आपको कि विटामिन डी जो होता है उसकी वजह से भी हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाता है, जिसकी वजह से आपको कई बार आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई दिखाई देता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। जो लोग आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे चलते वक्त हड्डियों में से कट कट की आवाज आती है, और बहुत लोगों की हड्डियों में आती है, राइट, जब वो चलेंगे तो हड्डियों में कट की आवाज आएगी, वो क्यों है? विटामिन डी डेफिशिएंसी, राइट। उनके शरीर में आप चेक करवा लीजिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी। जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम प्रॉब्लम है। जो पीसीओडी के पेशेंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम प्रॉब्लम है। जो डायबिटीज के पेशेंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको कभी भी हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले आप जाकर अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ज्यादातर वो सीवियर डेफिशिएंसी में आजकल आता है। हर 100 में से 9 लोगों को, 8 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, सॉरी, हर 10 में से 9 लोगों को या 8 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। आजकल इतना ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो अब डोसेज क्या है कैल्शियम की, हमारे डेली डाइट में हमें कितना कैल्शियम लेना चाहिए? तो हमारा जो एक कैप्सूल है, 1 कैप्सूल हमें जो है 250 mg ऑफ कैल्शियम देता है। रोजमर्रा के जीवन में हमें कितना चाहिए? 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। एक कैप्सूल 250 मिलीग्राम देता है, 250 mg देता है। तो आप जो है वो 2 to 3 कैप्सूल्स ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है। मेरी डाइट में पनीर बहुत ज्यादा है, टोफू बहुत ज्यादा है, दूध मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं 1 कैप्सूल पर डे भी लूं तो चलेगा। लेकिन अगर किसी की डाइट में मिल्क नहीं है, टोफू नहीं है, पनीर नहीं है, स्प्राउट्स नहीं है, तो आप 2 to 3 कैप्सूल्स पर डे ले सकते हैं। आफ्टर मील्स मतलब खाना खाने के 40 मिनट के बाद। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम और आयरन कभी भी एक साथ नहीं लेना। कैल्शियम और आयरन के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, राइट। मतलब अगर मैंने अभी अभी कैल्शियम खाया है तो मुझे 3 घंटे के बाद कोई आयरन खाना है, आयरन का सप्लीमेंट खाना है। अगर मैंने अभी अभी आयरन खाया है तो 3 घंटे के बाद मुझे कैल्शियम का सप्लीमेंट खाना है, राइट। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के अंदर ये हमने 3 प्रोडक्ट हैं जिनको डिस्कस किया, लेकिन इसी के साथ कई लोग पूछते हैं कि मैम और कौन से सप्लीमेंट है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए हड्डियों का प्रोडक्ट देते वक्त। तो कॉम्बायोटिक्स आप जरूर लिख लीजिए, राइट। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कॉम्बायोटिक्स में विटामिन डी, उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप 2 कैप्सूल लेते हैं तो रोज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है।
मतलब अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं और कॉम्बायोटिक्स 2 कैप्सूल पर डे खा रहे हैं तो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। काफी विटामिन डी उसके अंदर है, राइट। 200 आयु है, 400 आयु चाहिए होता है, तो 2 कैप्सूल पर डे आप अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए, रोज का विटामिन डी आपका पूरा हो जाएगा। डेफिशिएंसी की कोई बात ही नहीं है, डेफिशिएंसी का कोई चक्कर ही नहीं, राइट। देन विटामिन B12 वो भी बहुत मात्रा के अंदर कॉम्बायोटिक्स में है, ऑलमोस्ट 100% शायद। अगर आप एक कैप्सूल लेते हैं तो 100% रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां बहुत मजबूत रहती हैं, आपको आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम आपको नहीं होती। तो जब भी आप हड्डियों से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, कॉम्पोजिशन बनाएंगे, प्रोडक्ट को एक साथ करेंगे, तो आपको कॉम्बायोटिक्स को भी ध्यान में रखना है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको जरूर डालना है, अगर नहीं है तो भी आप जरूर डाल दीजिए, ताकि विटामिन B12, विटामिन डी की प्रॉब्लम उनको ना आए। दूसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी दैट इज करक्यूमिन, राइट। करक्यूमिन स्पेशली अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में प्लीज ऐड करक्यूमिन। सिवियर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम में, जहां पे कोई आपको कह रहा है, आपकी मदर आपको कह रही है कि मेरी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, सुबह शाम उनको पेन होता है, प्लीज ऐड करक्यूमिन, राइट, along with your collagen और ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम। ऑलवेज ऐड करक्यूमिन, क्योंकि करक्यूमिन जैसे मैंने आपको बताया था एंटी इंफ्लामेटरी है। एंटी इंफ्लामेटरी क्या होता है, सूजन को कम करता है, राइट। अगर वो सूजन को कम करता है तो आपके जॉइंट्स में जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसे कम करने में आपकी मदद करेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने में मदद मिलेगी, मतलब बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट इज फ्लैक्स ऑयल, राइट। फ्लैक्स ऑयल अगेन ये ओमेगा 3 इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, इसके अंदर विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में है, और एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब सूजन को कम करता है, जिसकी वजह से ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो जब भी आप जॉइंट, हड्डियां, इनसे रिलेटेड बात करें तो ये 5-6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हमें हमेशा अपने माइंड में, अपने ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट एंड बोन हेल्थ। नाउ आई विल गो टू अर्पणा मैम सो दैट वी कैन डिस्कस सम ऑफ द क्वेरीज जो कि हमें रोजमर्रा में आती हैं। यस मैम। मैम आप म्यूट पर हैं। Okay, okay. Okay, Vaishali, can you hear me? Yes ma'am, please tell me. Okay, so a few questions which I have in my mind जब हम फील्ड में काम करते हैं तो कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं। तो जैसे एक जनरल सवाल, मतलब ये मैंने भी फेस करा और आज वो प्रॉब्लम मेरे को है नहीं, क्योंकि जब मैं वेस्टीज में शुरू में आई थी, क्योंकि इससे पहले तो हेल्थ सेशंस कभी इस तरीके से मिले ही नहीं, पता ही नहीं था कि इतनी सारी चीजें हैं जिंदगी में हम इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकते हैं। ये नॉलेज, एजुकेशन पहले कभी नहीं मिली थी। जब हमने एजुकेशन लेना शुरू करा तो मैं प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर दी, और मेरे ना जैसे मैं नींद से उठती थी और जैसे बिस्तर से पैर नीचे रखती थी तो एड़ी में दर्द करता था, मतलब फर्स्ट फ्यू स्टेप्स जो है मेरे को बहुत दिक्कत करती थी। तो जैसे जैसे मैंने कैल्शियम लेना शुरू करा एंड सिर्फ कैल्शियम से, उस टाइम में ग्लूकोसामाइन मैंने स्टार्ट नहीं करा था, बट इट वाज आई मीन सच अ वंडरफुल रिलीफ, मतलब मेरे को बहुत फायदा हुआ। तो एडी के दर्द के लिए कई लोग बोलते हैं कि उनके एडी में दर्द होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ओके, सो मैम देखिए, अगर आप ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, राइट, तो हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, राइट। ऑलमोस्ट 206 बोन्स हमारी हड्डियों में, हमारे पूरी शरीर में होते हैं। तो आपकी कौन सी जो बोन्स है वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होती हैं, वो होती हैं आपके पैरों की, राइट। और स्पेशली सबसे ज्यादा किसकी होती हैं, आपकी जो, आपका जो नीचे की जो तली होती है, आपका जो हड्डियां, आपका जो एड़ी होती है, वहां पर जो आपकी हड्डी होती है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि चलना फिरना,
रोज जो हम काम करते हैं उसके अंदर वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी हड्डियों में वो, क्योंकि हम कैल्शियम नहीं खाते, आपकी डाइट में कैल्शियम नहीं है। और मैं आपको एक चीज जैसे बताऊं कि अगर आप कैल्शियम अगर नहीं खा रहे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके ब्लड में कैल्शियम हमेशा रहेगा, राइट? आप खाइए या मत खाइए। इसीलिए आपने देखा होगा कि खून को निकालकर कभी भी कैल्शियम टेस्ट नहीं किया जाता, कैल्शियम हमेशा बोन डेंसिटी से टेस्ट किया जाता है, मतलब बोन की डेंसिटी कितनी है उससे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप कैल्शियम नहीं भी खा रहे, अगर आपने कैल्शियम पिछले 3 महीने से नहीं खाया, तो भी आपके शरीर में से कैल्शियम निकाल के, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल के आपके खून को दे दिया जाता है, राइट? जिसकी वजह से क्या होता है, अब मान लीजिए मैंने कैल्शियम नहीं खाया, मैंने दूध दही मैं नहीं खाती, पनीर नहीं खाती, रोजमर्रा के जीवन में मेरे डाइट में कोई ज्यादा कैल्शियम की चीजें नहीं है, लेकिन स्टिल मेरी हड्डियों में से रोज कैल्शियम निकाल के किसको दिया जा रहा है? मेरे ब्लड को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, सबसे ज्यादा मेरी हड्डियां खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। और ज्यादातर वो जो पेन आता है वो कहाँ पे आता है? मेरे घुटनों में, या तो मेरा जो पैरों का जो मेरा टखना जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर आता है, या तो फिर हील्स के अंदर आने लगता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप करक्यूमिन आप ऐड करें, क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है वहां पर, आप चल फिर नहीं पाएंगे, सुबह सुबह जब उठते हैं तो रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, आपके लिए पैर जमीन पे रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप उसमें कैल्शियम एड ऑन कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप फ्लेक्स ऑयल ऐड कीजिए, तो आपका मैक्सिमम ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। वैशाली, और कुछ लेडीज की ये समस्या होती है कि जब वो खड़े खड़े ज्यादा टाइम काम करती है तो उनके बैकबोन में बहुत दर्द करता है, मतलब जबकि वो कह रही है कि हम कैल्शियम ले रहे हैं, ग्लूकोसामिन ले रहे हैं, लेकिन मतलब ये थोड़े टाइम के लिए मतलब रहता है, लेकिन फिर चला जाता है। बट अगर मानो कि किचन में थोड़ा देर से काम कर लिया, या घर के काम थोड़े से ज्यादा हो गए, तो कई लेडीज की बैकबोन बहुत ज्यादा दर्द करती है, वो उसके मैम, लिए क्या? जो बैकबोन की प्रॉब्लम है वो ज्यादातर आप देखेंगे तो विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कभी भी अगर हमारे घरों में, हमारे फैमिली मेंबर्स में अगर किसी को हड्डियों में पेन आ रहा है, किसी बॉडी पार्ट में पेन आ रहा है, तो आप प्लीज गो एंड गेट योर विटामिन डी टेस्ट डन। क्योंकि हम ज्यादातर कैल्शियम ले लेते हैं, सारी चीजें ले लेते हैं, लेकिन विटामिन डी नहीं लेते, राइट? कई बार विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए होता है, राइट? जिससे हमें डॉक्टर का सजेशन भी लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार इतना ज्यादा विटामिन डी चाहिए होता है कि डॉक्टर इंजेक्शन के द्वारा हमें देते हैं और चीजों के द्वारा हमें देते हैं ताकि वो पूरा हो जाए। सीवियर डेफिशिएंसी, आप यकीन नहीं करेंगे, वन ऑफ माय कजन सिस्टर, उनकी बॉडी में सिर्फ 3 IU विटामिन डी था, जबकि चाहिए 50, राइट? तो उसके लिए खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा टारगेट था। जब डॉक्टर से टेस्ट करवाया तो उन्होंने बताया कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी है, हमें आपको इंजेक्शंस लगाने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आप किसी सप्लीमेंट में भी जाएंगे तो वो धीरे धीरे काम करेगा, बट हमें नहीं पता कि कब आपकी हड्डियां जो हैं वो ब्रेक कर जाएं। तो विटामिन डी क्या, आप अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कीजिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा कीजिए, कैल्शियम आप लीजिए, फ्लैक्स ऑयल आप लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ आप LRG9 को ऐड कीजिए, राइट? LRG9, कई बार क्या होता है कि हमारी जो बैकबोन होती है उसकी नर्व्स वीक होती हैं, नसों में वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन आता है, तो आप LRG9 को ऐड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। वैशाली, क्या इन प्रोडक्ट्स के साथ नोनी को भी ऐड किया जा सकता है? हमारे व्यूअर्स की तरफ से ये क्वेश्चन है। यस, देखिए, जब हम आपको कोई प्रोडक्ट बताते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, सिवाय कैल्शियम के साथ आयरन और आयरन के साथ कैल्शियम, राइट? उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट एक साथ खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या आपको देखना है कि 3 घंटे के गैप के बाद खाना है। तो आप चाहे नोनी खाइए, आप चाहे गैनोडर्मा खाइए, आप चाहे आंवला एलोवेरा खाइए, आप चाहे वाइटल कॉम्प्लेक्स खाइए, टॉक्सक्लीन, लीवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, एनीथिंग, राइट? हम आपको सिर्फ कुछ बेसिक
कॉम्बिनेशन बताते हैं, बेसिक प्रोडक्ट बताते हैं। उसके बाद हम आपको सिर्फ लीड एक्टर एक्ट्रेसेस बताते हैं कि कौन से आएंगे पिक्चर में। सपोर्टिंग रोल के अंदर आप चाहे कितने भी लोगों को ऐड ऑन कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सपोर्टिंग एक्टर्स अगर अच्छे होंगे तो पिक्चर देखने में बहुत बढ़िया लगेगी। अगर सपोर्टिंग एक्टर्स अच्छे नहीं होंगे, वो खराब कर देंगे पूरी पिक्चर, तो लीड एक्टर एक्ट्रेसेस कितना भी काम कर लें उनका कोई फायदा नहीं है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। वैशाली, एक हमारे व्यूअर्स की तरफ से सवाल है, मिसेस बनोना बनर्जी का ये सवाल है कि कई लोग कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई है कहीं ना कहीं, मतलब उनके शरीर में हड्डी बढ़ने की जो है वो बात सामने आती है, तो उसके लिए वो सप्लीमेंट्स पूछते हैं, बट आई डोंट हैव एनी आंसर टू दिस, सो कैन यू से समथिंग ऑन दिस? यस। तो जब हम कई बार बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई है, कई बार नाक में हड्डी बढ़ जाती है या कई बार बॉडी के किसी पार्ट में हड्डी बढ़ जाती है, द ओनली ऑप्शन एंड सॉल्यूशन टू इट इज सर्जरी, राइट। देखिए, अगर आपकी हड्डी बढ़ गई है तो कैल्शियम या फ्लैक्स ऑयल वहां पर नाइफ लेकर नहीं जाएगा और उसको काटने शुरू नहीं कर देगा, राइट। वो काम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं। हालांकि मैंने कैल्शियम से भी बात की और क्रिल से भी बात की, दोनों इस काम को करने से पूरे तरीके से मना कर चुके हैं, राइट। कैल्शियम बोल रहा है कि मैं चाकू नहीं उठाऊंगा, या क्रिल बोल रहा है मैं चाकू नहीं उठाऊंगा, राइट। तो देखिए, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर कोई चीज बढ़ गई है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, गो विद द डॉक्टर सर्जरी। डॉक्टर सर्जरी करके उस हड्डी को अपना प्लेस पे लेके आएंगे। बहुत बढ़िया। हमारे वन ऑफ द व्यूअर्स का ये सवाल है कि 65 ईयर ओल्ड की एक लेडी है जिनके पैरों में 65 सॉरी आई मीन समबडीज फादर 65 प्लस है और उनके लेग्स में बहुत ज्यादा दर्द है, तो वो पूछ रहे हैं कि 65 इयर्स में क्या इन प्रोडक्ट्स को हम देने से कुछ उनको बेनिफिट्स होगा। पैर की नीचे की स्किन भी बहुत वो हो गई है, डेलिकेट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। किसी भी एज में आपको प्रोडक्ट देने से फायदा होगा। क्या हम किसी भी एज में दाल के लिए ये बात पूछते हैं, चावल के लिए पूछते हैं, सब्जी के लिए पूछते हैं, फ्रूट के लिए पूछते हैं? आप किसी भी एज में जब सप्लीमेंट को ऐड करते हैं, चाहे वो आपका 5 साल का बच्चा है या वो 12 साल का है या वो 25 साल के हैं या वो 50 साल के हैं, वो 70 साल के हैं, वो 80 साल के हैं, सिर्फ आपको क्या देखना है कि उनकी बॉडी में क्या चाहिए, क्या सूट कर रहा है और कितना एब्जॉर्ब होगा, बस। तो आप उनको ये प्रोडक्ट दीजिए, आप उनको जो है रेगुलर कैल्शियम दीजिए, आप उनको ग्लूकोसामाइन दीजिए, कोलेजन दीजिए, करक्यूमिन दीजिए, लेकिन साथ में आप जो है कोएंजाइम Q10 जरूर ऐड कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके सेल्स के अंदर ऊर्जा बनाएगा, जिससे आपका सारा काम क्या होगा, अच्छे से होगा। तो इन सारे प्रोडक्ट के साथ जो भी उनको प्रॉब्लम है, आप मीटिंग्स जो है, सारी मीटिंग्स को ध्यान से सुनिए और जो उनको प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन बनाइए, बट CoQ10 उनके डाइट में जरूर रखिएगा। Okay, wonderful. There is another question coming up from our viewers. वो पूछ रहे हैं कि मैम आयरन इन कैल्शियम को साथ साथ लेने में क्या दिक्कत है? ओके, दिक्कत कोई भी नहीं है, राइट। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं आएगा, ऐसी कोई समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों हैवी सप्लीमेंट है, राइट। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कैल्शियम और आयरन ये दोनों बहुत हैवी सप्लीमेंट हैं, तो जब आप एक साथ खाएंगे तो आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको इनडाइजेशन होगा, आपको वॉमिटिंग आने लगेगी, आपको अजीब लगेगा, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो क्या होता है कि दोनों डाइजेस्ट नहीं होते, दोनों एक दूसरे को डाइजेस्ट नहीं होने देंगे। तो आपकी बॉडी में जब आप कैल्शियम और ज्यादा आयरन एक साथ खाएंगे तो वो दोनों आपका डाइजेस्ट नहीं होंगे और यूरिन में से बाहर निकल जाएंगे, तो इट इज अ शेयर वेस्टेज, राइट। इसीलिए जब आप कैल्शियम खाएं तो कैल्शियम को डाइजेस्ट होने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगते हैं। 3 घंटे का गैप के बाद आप आयरन खा लीजिए, तो वहां पर एक खाया वो डाइजेस्ट हो गया, फिर दूसरा खाया वो डाइजेस्ट हो गया।
बॉडी में एकदम से ऐसा नहीं होगा कि भाई 2 हैवी चीजों को डाइजेस्ट कीजिए, राइट। और स्पेशली क्या होता है कि हम जब ज्यादातर क्या होता है कि हमारी बॉडी वीक होती है, पोषण की कमी होती है, इसलिए हैवी सप्लीमेंट हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए हम दोनों को एक साथ नहीं देते। वंडरफुल। एक और सवाल वैशाली, जो मेरे मन में आ रहा है कि कोलेजन जैसे ग्लूकोसामाइन को हमें सोच के देना होगा, समझ के देना होगा, मतलब धीरे धीरे हमको ऐड ऑन करना होगा फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। क्या ये कोलेजन के लिए भी उतना ही प्रिकॉशन लेना होगा? मैम कोलेजन भी क्योंकि मीठा है, कोलेजन भी मिठास है उसमें, तो डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर को बढ़ा सकता है, तो वहां पर भी अगर हम कोशिश करें तो ध्यान से ही दें। लेकिन ग्लूकोसामाइन में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है एज कंपेयर टू कोलेजन। ओके, अनदर क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अ व्यूअर साइड कि हम 4-5 सप्लीमेंट्स क्या एक साथ ले सकते हैं? आप 4 सप्लीमेंट, 5 सप्लीमेंट, 6 सप्लीमेंट आप एक साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगी कि 15 सप्लीमेंट की खिचड़ी मत बना दीजिएगा। आप सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर एक साथ नहीं कर सकते। एक थाली में दाल, चावल, रोटी, 2 सब्जियां, अचार, चटनी, 5-6 चीजें खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खा लीजिए। लेकिन एक साथ 15 चीजें नहीं खा सकते, वो शरीर के लिए भी डाइजेस्ट करना मुश्किल है, राइट। तो आप 5 सप्लीमेंट, 6 सप्लीमेंट, 7 सप्लीमेंट एक साथ ले लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट 15 कैप्सूल्स, 20 कैप्सूल्स, 15-15 सप्लीमेंट, 20-20 सप्लीमेंट का एक साथ कॉम्बिनेशन, या फिर एक साथ, कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है बाद में, तो आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बार में 5-6 सप्लीमेंट ही शुरू कीजिए, उनको आप एक साथ खा लीजिए, कोई बात नहीं। और 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद अपने सप्लीमेंट्स को चेंज कर दीजिए। लेकिन एक साथ में 15-20 सप्लीमेंट्स, वो लीवर को भी डाइजेस्ट करना है, वो बॉडी को फ्लश आउट भी करना है, यूटिलाइज भी करना है, तो वो आप मत कीजिए प्लीज। ओके, वैशाली एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या कैल्शियम दिया जा सकता है? कैल्शियम बिल्कुल, एंड प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम दिया जा सकता है और हमारे डॉक्टर्स कैल्शियम देते भी हैं। सिर्फ कुछ कंडीशन होती हैं जहां पर डॉक्टर कैल्शियम लेने से मना कर देते हैं, कोई स्टोन फॉर्मेशन अगर हो गई है या फिर कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन में अगर डॉक्टर ने मना किया तो आप मत लीजिए, पर अगर डॉक्टर ने कैल्शियम लिखा है तो आप बिल्कुल कैल्शियम ले सकते हैं। अच्छा, हमारे कैल्शियम में ये कहा जाता है कि स्टोन फॉर्मेशन नहीं होती है, इसके ऊपर आप कुछ बताएंगे वैशाली? मैम बेसिकली हमारा कैल्शियम जो है उसमें विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा है, वो एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है। मतलब कोई 1000 में से कोई ऐसा कंडीशन होती है कहीं पे जहां पर वो बिल्कुल ही बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो ऐसा हो गया कि आपका कोई प्रॉब्लम आपको आया। अदरवाइज हमारा जो कैल्शियम है वो आपके एब्जॉर्प्शन अच्छी होने की वजह से स्टोन नहीं करता है। बट स्टिल अगर किसी को स्टोन है, मतलब मुझे अभी किडनी में स्टोन है, तो मुझे हमारा कैल्शियम भी नहीं लेना है, राइट। क्योंकि जब किडनी में स्टोन होता है तो बाहर से कैल्शियम लेने के लिए मना किया जाता है, राइट। बट अगर आप हमारा कैल्शियम ले रहे हैं तो वो किसी भी तरीके की स्टोन को फॉर्मुलेट नहीं करता है, किसी भी तरीके का स्टोन उससे नहीं बनता है। बहुत बढ़िया। वैशाली, एक आउट ऑफ द हमारे आज का जो टॉपिक है उससे हटके थोड़ा सा एक सवाल आ रहा है, पैरालिसिस के अंदर क्या देना चाहिए फ्रॉम आवर व्यूअर साइड? मैम डिपेंड करता है कि पैरालिसिस में रिक्वायरमेंट क्या है स्पेशली, लेकिन पैरालिसिस के अंदर ज्यादातर जो मैं आपको मेन सप्लीमेंट में आपको बता सकती हूँ, पैरालिसिस में एलआरजी-9 एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत अच्छा काम करता है। Aloe vera is one supplement which can do very well. Then we have flax oil, krill oil. Rather than flax oil, I would say krill oil can give you very good results in paralysis issues. Then we have vital complex. Vital complex बहुत अच्छा काम करता है ऐसी कंडीशन के अंदर।
एंड CoQ10, राइट। ये 4 से 5 सप्लीमेंट है जो आप दे सकते हैं। बाकी जो है अगर किसी को कोई पर्टिकुलरली कोई कंडीशन, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेल करके पूछ लीजिए ताकि मैं प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाऊं। अदरवाइज वी हैव क्रिल, वी हैव LRG9, we have aloe vera, we have vital complex, we have CoQ10. These products can work very well. ओके, सवाल तो आते चले जा रहे हैं वैशाली। तो मैं ये कहूंगी आपसे कि आप अपना ईमेल आईडी हमारे व्यूअर्स को दे दीजिएगा, तो सो दैट यू नो दे कैन सेंड देयर क्वेरीज एंड आप उनको आंसर कर सकते हैं। सो कैन यू जस्ट टेल योर ईमेल आईडी टू आवर व्यूअर्स प्लीज? Yes, so email ID is Vaishali, VAI, V for Vestige, VAISHALI। आपको स्क्रीन पर भी मेरा नाम दिखाई दे रहा होगा, वैशाली @mywestige.com, राइट। VAISHALI मेरे नाम का फर्स्ट नेम एंड @mywestige.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कीजिएगा। तो आपको जो है, जो भी आपको क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर आपको क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो आपको हम लोग उसको मेल के द्वारा सजेस्ट कर देंगे। So thank you so much Vaishali for your wonderful session. कमेंट्स में बहुत लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको इतनी बढ़िया नॉलेज मिल रही है, बारीकियों से चीजों को समझ पा रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक्स। और मैं हमारे व्यूअर्स को बताऊं कि वैशाली जी को हम दोबारा से सुन पाएंगे नेक्स्ट सैटरडे 7:45 PM। टिल देन स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वैशाली। गॉड ब्लेस यू टू। Wish you well.